इस वीडियोस के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि खुद से जाति प्रमाण पत्र आप लोग कैसे बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। सो आई होप कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं और होप करती हूँ कि वीडियोस को कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। सो चलिए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नई बार विजिट किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन इन फ्यूचर भी जब मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं कि आखिर ये जाति प्रमाण पत्र जो होती है बिहार में एक्चुअल में ये क्या होती है। तो यहाँ पर इसको जो है सो हम इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट होती है जो किसी व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करती है। यह प्रमाण पत्र विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जैसे कि एसटी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी के व्यक्तियों को दिया जाता है, ताकि वे सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों और आरक्षण योजनाओं का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर जो है सो जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जो यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक वर्ग या समुदाय से संबंधित है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इससे सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इस मुख्य उद्देश्य से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ने की अवसर प्रदान किया जाता है। भारत में संविधान द्वारा कुछ जातियों और जनजातियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सके और समाज में समान रूप से आगे बढ़ सके। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखेंगे कि इस का फ़ायदा जो है ना, जो जाति और मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होती है उनका क्या क्या प्रॉफिट है। अब इस स्क्रीन पे गाइस मैं आप सभी के इजी समझने मतलब इजी में आप लोग समझ पाए वो दिखा दी हूँ। जैसे कि सरकारी नौकरी में आरक्षण पाना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में कुछ छूट मिलती है, जैसे स्कूल, कॉलेज या कोई फॉर्म फिलअप होती है वैकेंसीज वगैरह की, तो उसमें भी इसके जो जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होती है तो उसको जो आरक्षण दिया जाता है उसमें भी छूट मिलती है। ठीक है, राजनीतिक लाभ भी मिलते हैं, जैसे चुनाव लड़ने और विभिन्न सरकारी पदों पर आवेदन करने में इसकी ज़रूरत होती है। और छात्रवृत्ति जिसको हम लोग स्कॉलरशिप कहते हैं, इसका भी लाभ दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहते हैं अप्लाई करना, तो इसके लिए क्या क्या जो है सो डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपल्सरी है। सो यहाँ पे देखेंगे आवेदक की फ़ोटो, आवेदक का पते का प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाहन चालक की लाइसेंस, ठीक है, एक किराया समझौता, बिजली बिल, अन्य। आवेदक का यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड रहेगा, पासपोर्ट, वाहन चालक जैसे कि लाइसेंस, ईमेल आईडी और वार्ड नंबर। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो आप क्या कीजिए कि वीडियोस को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर जो है सो हम यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को जो है सो पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है गाइस। आप इसको जो है सो देखते हुए और सारे चीज़ का इंटरफेस भी यहाँ पे समझाया गया है। बाय द वे, अगर यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप लोग क्या कीजिए कि इसके लिए फिर से मतलब अलग से एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, जहाँ पे लाइव सिखाई जा मतलब लाइव यहाँ पे करके बताई जा रही है। आप एक फ़ोन में वीडियोस को चला दीजिए और दूसरे फ़ोन में घर बैठे अप्लाई कर लीजिए। सो होप करती हूँ कि इसमें मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मिलते होंगे गाइस फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।